अगर आपकी हिस्ट्री की किताबें धूल खा रही हैं, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। रुके रहिए, क्योंकि हम एक नए और रोमांचक हिस्टोरिकल टॉपिक को उजागर करने वाले हैं। इस समय के रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। अटलांटिक दास व्यापार इतिहास का एक बहुत ही भयानक समय था। यह 16वीं से 19वीं शताब्दी तक चला। लाखों अफ्रीकियों को उनके घरों से छीन लिया गया। उन्हें अमेरिका में गुलामी करने के लिए मजबूर किया गया। यह व्यापार बहुत ही क्रूर और अमानवीय था। इसमें लोगों को संपत्ति माना जाता था। यूरोपीय ताकतों ने इस व्यापार में बड़ी भूमिका निभाई। लाखों अफ्रीकियों को जबरदस्ती अटलांटिक महासागर के पार ले जाया गया। दास व्यापार का अफ्रीका, अमेरिका और पूरी दुनिया पर बुरा प्रभाव पड़ा। गुलामी की यह विरासत आज भी हमें डराती है। की अटलांटिक दास व्यापार त्रिकोणीय व्यापार कहलाता था। इसमें यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका शामिल थे। यूरोपीय जहाज अफ्रीका जाते थे और कपड़े, बंदूकें और शराब ले जाते थे। इन चीजों को गुलामों के बदले बेचा जाता था। गुलामों को अटलांटिक पार अमेरिका ले जाया जाता था। अमेरिका में उन्हें बागानों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। कच्चे माल को यूरोप भेजा जाता था। शोषण का यह चक्र चलता रहता था। मध्य मार्ग त्रिकोणीय व्यापार का सबसे क्रूर चरण था। यह वह सफर था जो गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों को अटलांटिक महासागर के पार अमेरिका ले जाता था। गुलामों के जहाजों पर स्थितियां बहुत ही भयानक होती थीं। गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों को डेक के नीचे तंग जगहों में ठूंस ठूंस कर भरा जाता था। अक्सर उन्हें एक साथ जंजीरों से बांध दिया जाता था और हिलने डुलने की भी जगह नहीं होती थी। उन्हें खाना, पानी और साफ सफाई से वंचित रखा जाता था, जिसका पैमाने पर बीमारियां फैलती थीं और मौतें होती थीं। भूख, बीमारी या आत्महत्या के कारण कई गुलाम बनाए गए अफ्रीकी मध्य मार्ग के दौरान ही मर गए। जो लोग इस सफर से बच गए, वे अमेरिका पहुंचते पहुंचते सदमे में और अमानवीय हो चुके थे। मध्य मार्ग की भयावहता दास व्यापार की क्रूरता और बर्बरता का प्रमाण है। भाग 4, एक गुलाम का जीवन, क्रूरता और प्रतिरोध। अमेरिका में गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों का जीवन लगातार कठिनाई, क्रूरता और शोषण से भरा था। उन्हें इंसान नहीं बल्कि संपत्ति माना जाता था। गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों को बागानों पर घंटों काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। अक्सर उन्हें शारीरिक दंड की धमकी दी जाती थी। उन्हें उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया, जिसमें आजादी, शिक्षा और परिवार का अधिकार शामिल था। इन क्रूर परिस्थितियों के बावजूद गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों ने अपने उत्पीड़न का विरोध करने के तरीके खोज लिए। उन्होंने अपने मालिकों के खिलाफ विद्रोह किया, बागानों से भाग गए और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जिंदा रखा। गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों का लचीलापन और प्रतिरोध मानव भावना की ताकत और आजादी की चाहत का प्रमाण है। भाग 5, अफ्रीका पर प्रभाव। एक ऐसा महाद्वीप जिसे उसके लोगों और संभावनाओं से वंचित कर दिया गया। अटलांटिक दास व्यापार का अफ्रीका पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से लाखों लोग मारे गए, परिवार और समुदाय तबाह हो गए और महाद्वीप का विकास नहीं हो पाया। ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार ने अफ्रीका के सबसे मजबूत और मेहनती लोगों को छीन लिया, जिन्हें गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया। मानव पूंजी के इस नुकसान का अफ्रीकी समाजों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। दास व्यापार के कारण अफ्रीका में युद्ध और अस्थिरता भी बढ़ी। ज्यादा से ज्यादा गुलाम हासिल करने के लिए यूरोपीय ताकतों ने अफ्रीकी राज्यों के बीच संघर्षों को हवा दी। इससे डर और हिंसा का माहौल पैदा हो गया। ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार का अफ्रीका की जनसांख्यिकी और सामाजिक संरचनाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसने कुछ क्षेत्रों के पतन और आबादी के विस्थापन में योगदान दिया। भाग 6,
गुलामी की विरासत, नस्लवाद और असमानता। गुलामी की विरासत आज भी हमें डराती है। यह नस्लवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ चल रहे संघर्षों में साफ दिखाई देती है। ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार ने नस्लवादी विचारधाराओं को जन्म दिया, जिन्होंने अफ्रीकियों को गुलाम बनाने को सही ठहराया। ये विचारधाराएं बहुत ही जिद्दी साबित हुई हैं और आज भी पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों की पीठ पर बनाई गई थी। गुलामी के जरिए पैदा की गई दौलत ने उस आर्थिक असमानता की नींव रखी, जो आज भी गुलाम मालिकों के वंशजों और गुलामों के वंशजों के बीच मौजूद है। ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार का अमेरिका के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बहुत ही गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने अफ्रीकी, यूरोपीय और देशी संस्कृतियों के मेल को जन्म दिया, जिससे संगीत, कला, भोजन और धार्मिक प्रथाओं के नए रूप सामने आए। गिरगिरी थी। भाग 7। अतीत को याद रखना, भविष्य को आकार देना। दास व्यापार से सीख। अटलांटिक दास व्यापार मानव इतिहास का एक काला अध्याय था। इस इतिहास को याद रखना और इसकी गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण है। हमें गुलामी की भयावहता को स्वीकार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि इस तरह के अत्याचार फिर कभी न हों। हमें नस्लवाद, भेदभाव और असमानता को उसके सभी रूपों में चुनौती देनी चाहिए। हमें सभी के लिए एक ज्यादा न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमें मानव भावना के लचीलेपन और ताकत को भी पहचानना चाहिए। इतनी सारी मुश्किलें झेलने के बावजूद गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों ने अपने उत्पीड़न का विरोध किया और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनका संघर्ष हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम जो सही है उसके लिए खड़े हों और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कभी न छोड़ें। अतीत को याद करके और उससे सीखकर हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां सभी लोगों के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार हो।